की तरह अनलिखनी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन में भावना के अनुसार फलों की प्राप्ति जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान के अनुसार जो फलों की प्राप्ति होती है वही फल मानव जीवन को किस प्रकार से परिपक्व करते हैं, पूर्ण रसमयी बनाते हैं, रसोमयी यशोमयी ज्ञानमयी बनाते हैं। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जाकी भावना तैसो ही फल हो। तो रामचरितमानस में भी दोस्तों इस प्रकार के भावों का वर्णन किया है कि जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो, मानव कल्याण के लिए हो, मानव हानि के लिए हो, लेकिन फल अपयश जो होता है वह अपने अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। उसी प्रकार भावना के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तब कहा है भलो भलाई सब करे, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल हो। तो सारा संसार ईश्वर रूप है। जैसी भावना, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी के अनुरूप फलों की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जब दोस्तों बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है, परेशान हो जाता है। उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु यही है कि वह मंतव्य यही होता है कि वह रोग में दुख की भावना करता है, और वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है, और उससे दुखी होना और बात है। तो यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए तो मनुष्य रोगजन्य दुख से अनायास ही बच सकता है। तो वह बेहद दुखों से भी नहीं बच सकता है। तो तप की भावना से, तपस्या और भक्ति भावना से उसके लिए वह रोग भी यानी तप तुल्य फल देने वाला भी हो जाता है। इस रहस्य के समझ लेने पर ज्वरादि व्याधियों यानी जरा सी व्याधियों में मनुष्य को किंचित मात्र भी शोक नहीं होता है। अगर हम इसके वास्तविक भावों को समझ जाएं, विचार कर लें और इसकी वास्तविकता को जान लें तो शारीरिक कष्ट उठाना हमको अवश्य पड़ता है, परंतु वह कष्ट उसके लिए शोकप्रद न होकर यानी शोक नाशक और शांतिप्रद होता है। यानी वैसे ही रोग में तप की भावना करने वाले जो रोगी को भी उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से वह रोग शोकप्रद न होकर यानी शोकप्रद न होकर हर्ष और शांतिप्रद हो जाता है। तो भावना के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए रोग पीड़ित मनुष्य को उचित है कि वे रोग में तप ही नहीं बल्कि यह भावना करें कि वह रोग दयामय भगवान का दिव्य
दिया हुआ एक पुरस्कार या प्रसाद है। अतएव परम रहस्य का सूचक है। यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना अगर सुदृढ़ हो जाती है तो अवश्य ही वे रोगादि परम तप के फल देने वाले बन जाते हैं। तो परम तप इहलौकिक कष्टों को छुड़ाकर जीव को स्वर्ग आदि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। तो और यदि फल शक्ति को त्याग कर, फलाभावों को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि के ऐसे परम तप का साधन किया जाए तो वह इस लोक और परलोक में मुक्ति रूप परम शांति की प्राप्ति करने वाला बन जाता है। तो तब से जैसे पूर्वकृत पापों का क्षय हो जाता है, वैसे ही रोग पीड़ा आदि से परम तप की जो दृढ़ भावना से जीव के समस्त पापों का क्षय और समाप्त हो जाता है और उसे परस्पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक मनुष्य मानव रोग को कष्टदायक समझता है तभी तक वह इससे द्वेष करता है, परंतु वही रोग जब तप के रूप में उपासना के स्वरूप में परिणित हो जाता है तब वह उससे तपशील तपस्वी की भांति न तो द्वेष करता है, न राग करता है, न कोई प्रपंच करता है, न छल करता है, न उसको कष्ट मानता है, न उसकी निंदा करता है। तो वह तो तपस्वी की तरह इसकी प्रशंसा करता हुआ किसी भी कष्ट की किंचित भी परवाह न करके परम प्रसन्न रहता है और इसी अवस्था में उसके रोग को परम तब समझा जा सकता है। तो अत्यंत व्याधि पीड़ित होने पर जब मनुष्य के सामने मृत्यु का महान भय उपस्थित होता है, सामने आने लगता है, उसको एहसास होने लगता है, तो उस समय ऐसे समय में उस मृत्यु में परम तप की भावना करने से वह भी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो यद्यपि मृत्यु समय विद्वानों को भी भय, मृत्यु के समय जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, महान ज्ञानी होते हैं, उनको भी भय व्याप्त रहता है, तब व्याधि विकल विषयी मनुष्यों को तो बात ही क्या है। तो मृत्यु समीप पहुँचे हुए व्याधि पीड़ित मनुष्य को मुक्ति के लिए हर प्रकार की भावना करने का यथासाध्य प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए कि तब की इच्छा से वन में गमन करने वाले तपस्वी को, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने वन में गमन करके उसके मित्र बांधव व वन के लिए विदा कर देते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के अनंतर मुझे भी मेरे मित्र बांधव वन में पहुंचा देंगे। इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार के भावों का संचार होता है, तो वही मेरे लिए परम तप होगा। एवं जैसे तपस्वी वन में जाकर
पंचाग्नि आदि से अपने शरीर को तपाता है। जिस प्रकार यानी लोहे को तपाने से वह लाल हो जाता है, उसके बाद उसको जब पीटा जाता है तो भांति भांति के बर्तन बनते हैं, और जब वह तप के लाल होता है तभी तो मनुष्य में जब तप की वास्तविक शक्ति का संचार होता है तभी उसमें परिवर्तन होने लगता है। ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है, क्योंकि परिवर्तन अज्ञान एक स्वरूप हमारे सामने जागता है, हम ज्ञान के प्रकाश से उस स्वरूप को बदलते हैं। तो बंधु बांधव जो भी मित्र जो भी लोग होते हैं मुझे अग्नि में यानी दग्न करके तपाएंगे तो मेरे लिए परम तप हो। इस प्रकार मृत्यु रूप महान कष्ट को परम तप समझने वाले को शोक और मृत्यु का भय नहीं होता। उसे मृत्यु में परम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे तप के लिए वन में जाने वाले तपस्वी को वन जाने में भय और बंधु बांधव और कुटुंबियों के वियोग का दुख न होकर प्रसन्नता होती है, और जैसे वन में चले जाने के बाद पापों के नाश तथा आत्मा की पवित्रता के लिए किए जाने वाली पंचाग्नि जो होती है, पंचाग्नि तप में शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह है, शांति है और आनंदप्रद होता है, वैसे ही अपनी सुदृढ़ भावना से मृत्यु को परम तप के रूप में परिणित कर देने वाले पुरुष को ही मृत्यु का भय और शोक नहीं होता है। ऐसी अवस्था होने पर, ऐसी स्थिति होने पर हमें पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि उसका मृत्यु को परम तप के रूप में समझना यथार्थ माना गया। तो श्रुति ने एक जगह नीति ने कहा है कि अतैदे परम तपो यद पाहित तस्य प्यति परम एव लोकं जयति य एव वेदो एतदि परं तपो यं प्रीतं रणं हरन्ति परम हैष लोकं जयति यह एवं वेद हतैद्वे परम तपोयं प्रीतम अग्ना आरभ्यधुति परम देव लोकं जयति यं वेद। यानी ज्वरादि व्याधियों से पीड़ित रोगी जो उस व्याधि से तपायमान होता है, उस कष्ट को ऐसा समझे कि वह परम तप है। तो इस प्रकार उस व्याधि की निंदा न करके और उससे दुखित न होकर उसे परम तप मानने वाले विवेकी पुरुष का जो वध है रोग रूप तप कर्मों का नाश करने वाला होता है, और उस विज्ञान से उसके सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो यह परम लोक को जीत लेता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की पराकाष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ मनुष्य जो होता है, मृत्यु को प्राप्त होने के पूर्व इस तरह चिंतन न करे कि मरने के अनंतर मुझे अंत्येष्टि के लिए लोग जो यानी ग्राम से बाहर वन में ले जाएंगे, वह मेरे लिए परम तप होगा, क्योंकि
ग्राम से वन में जाना परम तप है। यह लोक में प्रसिद्ध है। जो इस प्रकार समझता है कि परम लोक को जीत लेना है और इस प्रकार यानी मेरे शरीर को वन में ले जाकर लोग उसे अग्नि में जलाएंगे, यह भी मेरे लिए परम तप होगा। तो क्योंकि अग्नि से शरीर का तपाना परम तप कहा जाता है, यह लोक में प्रसिद्ध है। यही सृष्टि की नियमावली है, यही सृष्टि का नियम है। जो उपासक इस प्रकार समझता है, साधना करता है और वह परम लोक को जीत लेता है, अर्थात इस सांसारिक जीवन के परिणाम स्वरूप दोस्तों, यानी श्रुति द्वारा जो हमारे नीति है, श्रुति द्वारा उपदिष्ट जो निवेदन, जो विचार विमर्श है के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को रोग और मृत्यु में परम तप की भावना करके परम तत्व, परम पद की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना निहार्थ जरूरी है। तब जब हमारे तो सांसारिक जीवन में, इस संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है और कोई धन एकत्रित करके सुख पाना चाहता है, तो कोई सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख पाना चाहता है, सुख की कामना करता है। परम प्रश्न यह हमारे अंतःकरण में उठता है कि सुख का बीज का आधारभूत कारण क्या है। यदि हम विचार करें, मंथन करें, तो हमको यही उत्तर मिलता है कि सारा संसार ही बीज और उसके फल को की परिप्राप्ति है। जैसा बीज होता है वैसा ही फल आता है। आम का बीज बोने के बाद इमली के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यह यथार्थ नहीं है। और मिर्च बोकर गन्ना नहीं उगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम सुख की कामना करते हैं, सुख रूपी फल पाने के लिए हमें सुख के बीजों को बोना होगा। लेकिन सुख का यह बीज कौन सा है, पहले हमें हमें यही समझना होगा और उस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा। तो हमें समझना होगा कि सुख के साधन बहुत हैं सांसारिक जीवन में। हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल प्रिय विषय को प्राप्त कर, ग्रहण कर, अपना कर सुखी बनना चाहते हैं। कौन से हम नित्य वचन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात का विरोध ना करे, दूसरों से हम सम्मान पाएं, दूसरों से हम प्रशंसा पाएं, दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रहे। आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं, स्पर्श से हम सुंदर अनुभूति करना चाहते हैं, नाक से हम सुगंधी चीज़ों की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, जीभ से हम स्वाद की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने से मात्र से, हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। तो सुख प्राप्ति ये बीज को जानने का जो सहज सूत्र है, जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे, जैसा आचरण हम दूसरों के साथ करें, तो सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख दें, मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को मान दें, और स्वयं का हित चाहते हैं तो
पहले दूसरों का हित करें। सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। तो इन दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। और इस बीज की प्राप्ति इतनी कठिन भी नहीं है। इसके लिए बस थोड़े से प्रयास हमारे आपके जीवन को बहुत लाभान्वित कर सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, लोक कल्याणकारी बना सकते हैं। और इसके माध्यम से हम आप अपने जीवन को सुखी बनाने में समर्थवान हो सकते हैं। तो भावना के अनुसार जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान की मूर्ति को वह उसी स्वरूप में देखता है। हम परमात्मा को जिस रूप में देखेंगे, हम पत्थर भी है, पत्थर में भगवान की साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। अगर हमारे अंतर्मन में परमात्मा के प्रति इस प्रकार की भावों की प्राप्ति होगी तो निश्चित ही हमें उसमें उसी प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो सुख के बीजों का संचरण करना, भावना के अनुसार फलों की प्राप्ति करना, किस प्रकार हम सुंदर बीजों का चयन अपने लिए कर सकते हैं। तो तभी कहा है सब जग ईश्वर रूप है, पूरा संसार जो है ब्रह्ममय है, भलो बुरो नहीं कोई। इस संसार में न कोई भला बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूँ आपना मुसा बुरा न। तो भलो बुरो नहीं कोई। तो जैसी जाकी भावना, जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है, आस्था होती है, सोच होती है, विचार होती है, उसी प्रकार उसको फलों की प्राप्ति होती है। तद अनुसार वह फलों को प्राप्त करता है। उन्हीं फलों के भोग के अनुसार वह अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में हमेशा सुख का अनुभव करता है। तो आज के प्रेरणादायी विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। भावना के अनुसार फलों की प्राप्ति करना, सुख की बीजों का चयन करना, वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम अपने जीवन को जिस प्रकार के बीज बोएंगे तो इसी प्रकार के भावों का हमारे जीवन में संचरण होता है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे अपेक्षा है कि भावना के अनुसार सुख के बीजों के संबंध में अपने विचार मंथन प्रत्येक मानव को करनी चाहिए। विचारों की शुद्धता, परिमार्जता, उदारता, दयालुता, ये हमारे इहलोक और परलोक के सबसे बड़े अस्त्र और शस्त्र हैं। यही भाव हमारे अंतःकरण में रहनी चाहिए, तभी हम सुखमय जीवन की कामना कर सकते हैं।